हेलो दोस्तों। आज कुछ इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि हमारे पेड़ पौधे हम देखते हैं। हमारे घर के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर हमें कुछ पत्तियां पीली हो रही है, कुछ में स्पॉट्स पड़े हुए मिलते हैं, कुछ पत्तियां जल रही है, कुछ में फूल वो झड़ रहे हैं, फूल जल रहे हैं, उनकी नोक वगैरह सब टूट रही है। तो ये सारे सिम्टम्स अलग अलग हमें दिखाई देते हैं, किन कारण से होते हैं और कौन कौन से तत्वों की कमी होती है। ये मिनरल्स है सारे, इनकी तत्व की कमी हो जाती है। 17 तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे पेड़ पौधों को जो ज़रूरत होती है। 17 तरीके के न्यूट्रिएंट्स में NPK मेन होता है। ये बाकी जितने भी मैग्नीशियम, जिंक, मोलिब्डेनम, कॉपर, आयरन, सल्फर, कैल्शियम, बोरोन, ये सब इनकी कमी से अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं पत्तियों के अंदर। ठीक है। तो मैं अब शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले जो मेन जो प्लांट के अंदर मेन जो 3 तत्व होते हैं वो NPK कहलाते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास। ठीक है। अब प्लांट के नीचे, अब देखो जैसे मैं आपको इसमें नीचे चल के दिखाता हूँ। ठीक है। अब देखो ये नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है आपको, ये नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है ना, नत्रजन जिसको हिंदी में बोलते हैं। अब की नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, इन 3 की बात करते हैं आज। ठीक है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास तीनों के जो लक्षण होंगे, कमी के लक्षण, वो हमें प्लांट के नीचे वाले पार्ट में दिखाई देंगे। ठीक है। प्लांट के नीचे की जो पत्तियां होंगी, 5-7 एक पत्तियां होंगी, उन पत्तियों के अंदर ये लक्षण दिखाई देंगे। ऊपर दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ नीचे ही दिखाई देंगे। ठीक है। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको अच्छे से एक अलग वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है। तो पहले इन तीनों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन प्लांट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। NPK तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तीनों ही होते हैं। तीनों पर इसकी सारी लाइफ साइकिल डिपेंड होती है। ठीक है। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं। देखो नाइट्रोजन, इसमें लिखा हुआ है कि पत्तियों में हरित द्रव की मात्रा घट जाती है। हरित द्रव्य का मतलब हुआ इसके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं, ग्रीन पिगमेंट, वो कम हो जाते हैं नाइट्रोजन की कमी से। नाइट्रोजन हम डालते ही क्या होता है कि प्लांट एकदम से हरा हो जाता है, पूरी ग्रीनरी हो जाती है उसके अंदर, एकदम डार्क ग्रीन कलर का भी हो जाता है। तो नाइट्रोजन हरे जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वो क्लोरोफिल का काम करता है। तो हरित द्रव्य लिखा है ना इसमें, इसकी मात्रा घट जाती है। तो ये जो पत्ती दिखाई दे रही है आपको, ये इसका सिम्टम होता है। उसमें हरी हरी वेन्स दिखेगी और पत्ती पूरी पीली पीली सी दिखाई देगी। इस नाइट्रोजन की कमी के कारण ये लक्षण दिखाई देता है। इसमें और लिखा, पुरानी पत्तियां अग्रभाग से आधार की ओर हल्के रंग की होकर पीली होने लगती है। इसके बाद पुरानी पत्तियां सूखने और गिरने लगती है। पुरानी जो पत्तियां हैं अग्रभाग से आधार की ओर हल्के, अब ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पीली होने लगती है और फिर सूखने भी लगती है और फिर झड़ जाती है। तो ये मेन से सिम्टम जो है ये यही है कि इसमें जो हरापन है वो कम हो जाता है। ठीक है। अब इसमें एक और है, पौधे की वृद्धि रुक जाती है। और पौधे की ग्रोथ के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट नाइट्रोजन फैक्टर करता है। जितनी भी फसलें होती हैं उनके अंदर ये डाला जाता है। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन की ये बात होगी। फॉस्फोरस की बात करते हैं। फॉस्फोरस में क्या होता है, ये भी नीचे ही दिखाई देगा, है ना। तो फॉस्फोरस में लिखा है, साधारणतः पौधे बोने दिखाई देते हैं। पौधा बोना हो जाता है, हाइट नहीं बढ़ती पौधे के अंदर, उसका विकास रुक जाता है। ठीक है। पुरानी परिपक्व पत्तियां गहरे नीले रंग की हो जाती है। अब पुरानी पत्तियां नीचे ही दिखाई देती है, ऊपर नई पत्तियां होती है। तो पुरानी पत्तियां होती है गहरे नीले रंग की दिखाई देने लगती है, बैंगनी कलर दिखाई देने लगता है। ठीक है। अधिक कमी की दशा में पत्तियों और तनों का रंग लाल बैंगनी हो जाता है और पौधे का आकार तुर्क हो जाता है, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा आकार हो जाता है पेड़ का। तो ये फॉस्फोरस की कमी देखी जाती है। फल के अंदर भी क्या है कि फ्रूट के अंदर, फ्रूट पेड़ के अंदर जो फल होता है, फॉस्फोरस की कमी से भी उसके अंदर अलग अलग सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो मेन इस पत्ती का, इस फॉस्फोरस
जो तत्व है इसकी कमी से ये दिखता है कि इसका जो कलर है वो बैंगनी कलर का दिखाई देने लगता है और पौधे की ग्रोथ जो हाइट है वो रुक जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं लास्ट पोटास की, पोटेशियम। ठीक है, अब पोटास की बात करते हैं तो पोटेशियम में पत्तियों की जो सिराएं हैं उनका मध्य भाग किनारों की तरफ से पीला पड़ने लगता है। इसके बाद पत्तियों की किनारे कट फट जाते हैं, पुरानी पत्तियों का अग्रभाग भूरे रंग का हो जाता है। पोटास में क्या होता है, ऐसे लगता है जैसे पत्तियां जलनी शुरू हो गई है, ऐसे लगता है धूप में जल रही है। ठीक है, ये जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट ये जलना शुरू हो जाता है पत्ती का, आगे वाला पार्ट और साइड साइड वाला पार्ट ये जलना शुरू हो जाता है। इस पत्ती में थोड़ा दिखाया हुआ है, रेडिश कलर दिखा रखा है और थोड़ा थोड़ा जला हुआ दिखा रखा है ना। तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है पोटास का कि पत्तियां आगे से और साइड से जलना शुरू हो जाती है, यहाँ से और ये यहाँ से ऐसे जलना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे पत्ती पूरी जल जाती है। तना कमज़ोर हो जाता है और पौधे गिर जाते हैं। तना भी कमज़ोर हो जाता है, पोटेशियम के कारण तने के अंदर भी सिम्टम दिखते हैं, वो कमज़ोर होके गिर जाता है, टूट जाता है। बीज या फल सिकुड़ जाते हैं, बीज और फल के अंदर भी पोटेशियम की कमी होने से ये सिम्टम होते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। मैं आपको अगले पार्ट में बाकी जो बीच में जो ये न्यूट्रिएंट्स दिखाई देते हैं उनकी बात करूँगा और एक यहाँ पर हमें एकदम टॉप पार्ट पे दिखाई देते हैं। अभी मैंने आपको नीचे वाले पार्ट के न्यूट्रिएंट बताए थे, ये NP के तीनों नीचे ही दिखाई देते हैं सिम्टम, ऊपर दिखाई नहीं देते। ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है पहचानने का। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।